जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सबका खैरियत से हैं, ठीक हैं? सभी को पता है कि हमने हमेशा कंपनी के फ़ेवर में उसको चलाने की और उसके साथ बेहतर तरीके से चलने की भी कोशिश की है। हर लिहाज से, हर जगह पे, हर पॉइंट पे हम लोगों ने अपनी वॉइस रेज़ की है और वॉइस रेज़ ही नहीं की बल्कि हम लोगों ने लोगों को कन्विंस भी किया उस चीज़ के लिए हमेशा। हमेशा मोटिवेट भी किया, हमेशा लोगों को समझाया कि ऐसे नहीं ऐसे और ऐसे नहीं ऐसे होगा। एनीवेज़ जहाँ तक हम लोग डिग आउट कर सकते थे वो चीज़ें हम डिग आउट करके हमने सब तक पहुँचाई और उनको उस चीज़ पे तसल्ली भी दी, सारा कुछ किया जो कि किसी भी लालच के बगैर था। हमें कोई ₹1 भी नहीं देता, हम फ़ी सबीलिल्लाह ही हैं अभी तक तो, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने की बात है कि हमने कंपनी के साथ भी जहाँ तक हो सकता था पर्सनल रेफ़रेंसेस को यूटिलाइज़ करके, हर चीज़ करके उनकी हेल्प आउट भी करने की कोशिश की। इस चीज़ के भी सब गवाह हैं। चाहे वो इनके जो भी मैटर्स हैं, इदारों के मैटर्स हैं, इनके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, इनको मोरली सपोर्ट चाहिए थी, हम वो भी देने की कोशिश कर रहे हैं। हर लिहाज से हम लोगों ने किया बट टोटली फेल, ठीक है? अब इस फेलियर के पीछे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें इनकी मिसमैनेजमेंट भी है, उसमें शौकत मरवत साहब की अपनी ईगो भी है, उसमें इनकी एवरी सिंगल डे चेंज होने वाली पॉलिसीज़ भी हैं, जिनकी वजह से अब जो है वो अंधेरा नज़र आता जा रहा है डे बाय डे ना। और काफ़ी टाइम से मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को लेकर खामोश था और कोशिश यही थी कि बस किसी भी तरीके से ये कंपनी चल जाए। आज भी और आज से पहले भी और आइंदा भी हमारा जो मेजर स्टांस है वो यही है कि ये कंपनी किसी भी तरह से रनिंग फ़ॉर्म में आ जाए। रनिंग फ़ॉर्म में आएगी तभी सबकी लायबिलिटीज़ पे होंगी, सबके रिटर्न्स वापस जाएँगे, सबको रेंटल्स मिलेंगे, कैपिटल अमाउंट्स वापस आएँगी। हर लिहाज से इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर आप ये कहें कि ये कंपनी इस टाइम पे अपने एसेट्स पूरे पाकिस्तान में बेचकर और लोगों को पे ऑफ करेगी तो मेरे ख़्याल से ये बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है। ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि एसेट्स जो हैं वो मेरे ख़्याल से अगर बेच भी दें ना, तो गालिबन के 10-10% भी लोगों को तक़सीम नहीं होगा और एक बंदर-बांट वाली सिस्टम शुरू हो जाएगी। अभी कहने का मकसद ये है कि अब तो हम लोग इतने डिप्रेस हो गए हैं और इतने डीमोटिवेट हो चुके हैं कि हर रोज़ सुबह उठते हैं, खुद को बूम करते हैं कि नहीं आज इंशाल्लाह कुछ बेहतर होगा। आज हमने अपनी 100% 200% एनर्जी इसके अंदर पुट अप करनी है और इंशाल्लाह उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल निल लेवल पे हम लोग जा रहे हैं अभी तक और हमारे पास जो डे बाय डे एक दिन हमारी कोशिश होती है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अगले दिन उससे भी अच्छा होगा बल्कि वो अगले दिन अच्छे होने की बजाय उससे बुरा हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं और सबसे बड़ी बात जो डिस्टर्ब कर रही है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गरीब लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं, बुज़ुर्ग लोगों ने पैसे लगाए हैं जो अपने रिटायरमेंट की जितनी जमा पूँजी थी उठा के यहाँ पे लगा दिया कि चलो अब हमारा कोई रोज़गार नहीं है, ज़राए रोज़गार नहीं है तो हम यहाँ से अपना कुछ ना कुछ दाल-रोटी साग जो कमा सकते हैं वो निकाल लें। फिर हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ज़ेवरात बेचे, अपने घर की चीज़ें बेची और बेच के और यहाँ पे पैसे लगाए कि चलो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सबके सामने है कि ना नौकरी है, ना ही कोई कारोबार है। तो चलें एटलीस्ट यहाँ से कुछ ना कुछ एक हैंडसम अमाउंट आएगी, चाहे वो 2.5 लाख है, 5 लाख है, जिसने भी जैसे भी जोड़ के बड़ी मेहनत से उसने यहाँ पे लाके इनको दे दिया। हम कहते हैं कि उन लोगों ने अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, कि उन्होंने अगर अपनी चीज़ें बेच-बटा के और यहाँ पे आके कुछ पैसे दे दिए। लेकिन उनकी भी नीयत क्या ही थी कि भई हमारा कोई ना कोई ज़रिया बन जाए माश का, ठीक है? उसके अलावा तो यहाँ पे कोई और ऐसा बंदा नहीं है ना कि जिसने कहा हो कि बस मैं ये पैसे लगाऊँगा, डबल ट्रिपल हो जाएँगे और बस मैं एन्जॉय करूँगा अपनी लाइफ़। हर बंदा अपने एक स्टेटस को चेंज करने आता है, अपने लिए बेहतरी की तरफ सोच रहा होता है, अपने आप को एनहांस करने के लिए कोशिश करता है। तो वो वाली चीज़ें सब लोगों ने की और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए वो वही गरीब लोग हैं और बाकी तो शायद फिर भी कहीं न कहीं सँभल जाएँ, लेकिन सँभलने वाले चांसेस बहुत बड़े-बड़े लोगों का भी इस टाइम पे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने अपने जितने एसेट्स थे, जो भी चीज़ें थी, वो सारी यहाँ आके शौकत मरवत साहब के आगे डाल दी, नज़राना पेश हो गया। अब वो जब नज़राना पेश हो गया तो उसको ज़ाहिर है हैंडल करना था, सँभालना था, वो सँभला नहीं।
वो कहते हैं जिस टाइम पे संदूक पूरा भरा हुआ होता है ना, तो परवाह नहीं होती कि 1 जा रहा है या 2 जा रहे हैं। जब खाली हो जाता है तो नज़र आता है, अच्छा यहाँ से तो इतना-इतना चोरी हो गया। तो वो चीज़ें अब आपको नज़र आ गई हैं। मिसमैनेजमेंट पे, आपकी ईगो पे, आपकी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर हमने हमेशा क्वेश्चन मार्क किया आपको। लेकिन उसके अंदर अभी तक हमें बिल्कुल निल बटा निल, किसी किस्म का कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसमें हम कहें कि हाँ, ये चीज़ इन्होंने बेहतर की है। अब तो लोग गो के खुदकुशी, मरने-मारने की बातें और इससे हट के कोई और बात ही नहीं कर रहे। मतलब मैं ऐसी बहुत सारी ख़वातीन को जानता हूँ जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे बोल रही हैं कि भई अब अगर 27 को ना आया ना तो ट्रस्ट मी कि हम लोग तो खुदकुशी कर लेंगे। तो जो कि सुन के ना मतलब अपनी आप जो टेंशन है ना वो भूल जाते हैं और दूसरे की टेंशन शुरू हो जाती है। अब कहने की बात है कि यहाँ पे इस कंपनी ने इस टाइम पे 27th की डेट दे दी है। आप मुझे सिर्फ़ जितने भी लोग इस टाइम पे सुन रहे हैं सिर्फ़ जस्ट ये बता दें या शुक्र मरवत साहब आप खुद भी इस चीज़ का जवाब दे दें कि पाकिस्तान के अंदर जो आपके एसेट्स हैं, सर एक एसेट भी ऐसा नहीं है आपका जो प्रॉफ़िटेबल हो। सब के सब ब्रेक इवन तक भी नहीं पहुँचे, बल्कि उन सब की लायबिलिटीज़ आप खुद पे कर रहे हैं। हमने मान लिया कि आपने जस्ट ये एक शो केस बनाया हुआ है, जस्ट शो करने के लिए आपने बनाया है। आपको कोई डिजिटल मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आपको कोई अपनी एडवर्टाइज़मेंट नहीं नहीं करने दी जा रही थी, तो आपने कहा कि चलो आउटलेट्स बना दो। चलें आपने बना दी। लेकिन हमें ये बताएँ कि आया ये चीज़ें अब किस तरफ जाएँगी? आपने जो 27th की डेट दे दिया, आया आप पूरे पाकिस्तान के अपने प्रोजेक्ट सेल करेंगे, तो वो तो यहाँ पे 10 अरब की भी वर्थ नहीं रखते। अब 10 अरब की वर्थ नहीं रखते तो आप इतने सारे क्लाइंट्स को कैसे पे ऑफ करेंगे? दूसरी चीज़, आपके पास पैसे हैं, तो वो कहाँ हैं? क्यों नहीं सामने आ रहे? पोर्टल्स आपके ओपन हो गए, सारा कुछ हो गया। एवरी सिंगल डे आप पोस्ट डाल रहे हैं, पोर्टल आ गए, पोर्टल आ गए, पोर्टल आ गए। बस वो रनिंग में लेकर आने हैं, वार्म अप करने हैं, ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा। अब हम लोग इस लेवल पे आ गए हैं कि 27 ना हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क बन गया बहुत बड़ा। अब ये क्वेश्चन मार्क बन क्यों गया? वो इसलिए बन गया है कि मुझे एक चीज़ बताएँ कि जहाँ पे इतनी आवाम इस टाइम पे पैनिक सिचुएशन में है, वो किस तरीके से इस 27 को बियर करेगी? 27 को देने के इम्कान आपके 0% हैं इस टाइम पे। कहाँ पे हैं आपके पैसे? कहाँ पे आपने अकाउंट्स में डिपॉज़िट करवाए हों या ना भी करवाए हों तो एटलीस्ट शो तो करवाएँ आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, फ़िलहाल। कहाँ से देंगे आप? क्यों नहीं है, अब उसकी भी रीज़न सुन लें कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को डायरेक्टली बोल रहे हैं, उन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि भई आप इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएँ, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएँ। तो इन्वेस्टमेंट्स लेकर आने का मतलब ही यही होता है कि आपके पास बैक एंड पे नहीं है इतने एसेट्स, इतनी कैश फ्लो ही नहीं है आपके पास कि आप ये सिस्टम को दोबारा चला सकें। और ये सिस्टम अगर दोबारा नहीं चलेगा तो कहाँ से पैसे आएँगे? कहाँ पैसे जाएँगे? किस तरह से हमें मिलेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इसमें बहुत सारे लोग हमें डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं, उसमें मीडिया वाले भी लोग भी हैं, बड़े-बड़े चैनल्स के एंकर्स हैं, बड़े-बड़े चैनल्स के डायरेक्टर्स हैं मीडिया विंग के, जो कि डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं कि भई आप लोग चलाएँ, बताएँ हमें क्या करना है? तो हम उस प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग इस टाइम पे इस चीज़ में आ गए हैं कि भई आप सब इकट्ठे हों, हम डायरेक्टली नैब और एफआईए और यहाँ पे एप्लीकेशंस देते हैं। कहने की बात ये है कि हम चाहते हैं कि हम इस तरह के कोई भी स्टेप ना लें, बिल्कुल भी। हम चाहते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से दोबारा रनिंग फॉर्म में लेकर आएँ, यही हमारा मेन स्टांस है और उसी स्टांस की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं कि आप पैसे नहीं देंगे और आप यहाँ से भाग जाएँगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये समझ रहे हैं कि आप पैसे नहीं देंगे, आप पकड़े जाएँगे या कुछ भी जो भी लोगों ने करना है वो कर लें, आपने पैसे नहीं देने। सर, ये चीज़ भी नहीं होनी। 27 तारीख का भी अगर आपके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि 27 को भी आपने पैसे नहीं देने और आप कहेंगे कि जी मैं मार्च में फलानी डेट को शुरू कर रहा हूँ। तो सॉरी टू से मुझे अब इस चीज़ का इतना डर है कि 28 तारीख को आपका अवाम बिल्कुल भी वेट ही नहीं करेगी। 28 तारीख की आप बात करते हैं, इस टाइम पे करंट सिचुएशंस के अंदर अब अगर अगर बात करें ना, तो आपका 27 तक भी लोग वेट नहीं कर रहे। बड़ी मुश्किल से लोग 27 तक पहुँचेंगे और 27 के बाद अगला 1 दिन भी आपको ऊपर नहीं देंगे। आप किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करेंगे? अब आपको सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा
सोचें इस बात के ऊपर, आए सामने भाई, अब आप क्लियर कट बताएं। आपके पास पैसे नहीं है तो वो भी बताएं। नहीं है पैसे तो बोलो अपने बड़े इन्वेस्टर्स को कि भाई हमारे साथ री इन्वेस्ट कर लो, इस टाइम पे री इन्वेस्ट करो, दोबारा कुछ टाइम हमें दे दो। अपने छोटे क्लाइंट्स को देना शुरू करें, आप अपने प्रोजेक्ट्स को प्लेज करवाएं, लोन उठाएं मार्केट से, जो करना है करें भाई, किसी भी तरीके से ये लोगों के वापस करें। जब आप वापस करेंगे तो ही आपका सिस्टम चलेगा ना, सर्कल कैसे चलेगा आपका। अब तो मेरे ख्याल से हमारी बस हो चुकी है। आया हम लोग अब इस चीज पे आ चुके हैं कि 27 फाइन, हम 27 वेट कर रहे हैं, बट मेजोरिटी अवाम 27 का वेट नहीं कर रही। वो आपको 27 से पहले आगे पकड़ लेगी। वो 27 से पहले आपसे आके जवाब मांगेगी कि भाई आप दें, आप 27, कल 27 है, आपने कल क्या करना है। लोग इस तरह से पूछेंगे आपसे। 5 से 6 दिन रह गए 27 तारीख में, ऐसा क्या होने वाला है 27 तारीख को कि आप कहेंगे कि ये एकदम से पैसे आ गए और ये लो जी सब ले लो। ऐसा नहीं है सर, अभी तक ये चीजें नजर नहीं आ रही। कोई भी इस तरह की आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव एनर्जी के साथ कोई भी काम नहीं किया जा रहा। 27 को अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करवाना था, अगर आप लोगों ने ये चीज़ करनी थी, तो 27 से पहले की वर्किंग आप लोगों की बिल्कुल नील जा रही है इस टाइम पे। बाकी आपने ये जो एक दिन पहले ट्रांजैक्शंस कुछ कर दी हैं छोटी अमाउंट्स की, वो हमारी नज़र में कुछ भी नहीं है। 3-4 करोड़ की ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं होती। क्या है ट्रांजैक्शन? 100 बंदे को भी नहीं पैसे मिले, 100 से भी कम लोगों को पैसे मिले। और अगर आप अपना वॉल्यूम देखें तो 40-60 थाउजेंड आपका अपना इन्वेस्टर है जिसको आपने पे ऑफ करना है। चलें फाइन, कॉर्पोरेट वालों पे आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन मंथली वालों को आप कैसे पे ऑफ करेंगे? और कॉर्पोरेट का तो बैकलॉग है ही नहीं, वो तो आपने हर हाल में देना है। ये कहाँ से लायबिलिटीज पूरी होंगी? अब आपके सोचने का टाइम है, आप बेचें अपनी गाड़ियां। आपने ये जो अपने डायरेक्टर्स को आगे पीछे जिन जिन को नवाजा हुआ है, इनकी लें गाड़ियां, इनकी बेचें, इन्हें बोलें भाई हार्ड टाइम है, आओ दोबारा इसी तरीके से करीम उबर करवा के तुम भी आओ, अपनी सैलरीज में से एक्सपेंस बियर करो अपने ट्रैवल के, और यहाँ ऑफिस में पहुंचो। हमने बड़े अच्छे अंदाज में चलना है वापस, हम एक कम बैक कर रहे हैं। कम बैक करने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं कंपनीज को, बहुत कुछ उनको डाउन करना पड़ता है, डाउन साइजिंग भी होती है, सैलरीज भी कट डाउन होती हैं, वो अपने एसेट्स भी बेचते हैं, वो अपने ऐशो आराम को भी ताक देते हैं। तो आप लोग ये चीज़ क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों की तरफ से इस तरह की क्यों नहीं कोई चीज़ें सामने आ रही? अगर इन केस के आपके पास पैसे नहीं है, और अगर पैसे हैं तो फिर वाई आप स्टॉप, अभी यहाँ पे क्यों स्टॉप लगा हुआ है? आज आपने ट्रांजैक्शंस क्यों नहीं की? आप ट्रांजैक्शंस करें, नहीं कर रहे ना, इसका मतलब आपके पास पीछे बैकअप कुछ भी नहीं है। जब बैकअप कुछ नहीं है तो मेरे ख्याल से अब ये हमारे सोचने का टाइम है कि भाई अब हम सोचें इस बात के ऊपर कि हमें आपके साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो अब वो सब्र वाले पैमाने ख़त्म हो रहे हैं। अभी भी हम लोग 27 का वेट करेंगे, बल्कि 27 से भी एक आध दिन पहले ही आपको रिमाइंडर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी अगर कोई भी बंदा मॉब की सूरत में या 8-10 लोग जो भी जाएं ऑफिस में, किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए हमें। ये पैसे भी हमारे हैं, ये एसेट्स भी इस टाइम पे पाकिस्तान में जितने हैं ये हमारे हैं, इसमें किसी का कोई शेयर नहीं है। ठीक है, ये हमारे पैसों से बने हुए हैं। अगर आप इसकी एक दीवार भी खराब करेंगे या यहाँ पे कोई एक शीशा भी टूटेगा तो वो समझें कि आपके पैसों का टूट रहा है। तो इसलिए अपने पैसों की हिफाजत कीजिएगा। कोई ऐसा कदम नहीं किसी ने भी उठाना जिस पे ये कल को आके कहें कि लोगों ने हमारा नुकसान कर दिया। हम बिल्कुल किसी का नुकसान नहीं करेंगे। ये नुकसान आपका नहीं बल्कि ये नुकसान हमारा है। हम अपना नुकसान नहीं करेंगे। ये हम सबका एक अहद होना चाहिए कि हमने अपना नुकसान नहीं करना। बाकी आपकी जो हायर मैनेजमेंट जितने भी लोग हैं, सॉरी टू से, जब भी ये आंसर देने पड़ेंगे आपको, आप लोग जा सकते हैं अपनी जगह से। हमें आंसर चाहिए शौकत मरवत साहब से, और हम उन्हीं से वो आंसर लेंगे। ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल है। वन मैन शो है ना, तो वन मैन शो में तो वन मैन शो ही होगा। सिर्फ एक बंदा जवाब देगा, जो बंदा कंसर्न पर्सन है। बाकी तो हमें उनकी मैनेजमेंट से, उनके एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं है। हम डायरेक्टली शौकत मरवत साहब से आंसर लेंगे। शौकत मरवत साहब ही हमें फेस करेंगे, वही हमें बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। रूमर्स, नैब नोटिसेस, इन चीज़ों पे हम बिल्कुल अभी बात नहीं कर रहे। वो हर एक चीज़ सबको पता है। बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो भी नज़र आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से अब बस बिल्कुल टाइम आ गया इस चीज़ का कि अब हमें अपनी चुप तोड़नी पड़ेगी। हम बिल्कुल इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अब आपके दो ही स्टांस होने चाहिए जिस पे आपको काम करना है।
आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्लियर कट आके बताएं कि पैसे नहीं है, सपोर्ट चाहिए, तो डेफिनेटली हम उस चीज़ में आपके साथ होंगे। इन अदर हैंड अगर आपको मोरली सपोर्ट चाहिए तो वो उसके लिए भी हम तैयार हैं। आपको जिस तरह की सपोर्ट चाहिए हम उस तरह से आपके साथ होंगे, लेकिन हमें आगे पहले कंफर्म करें कि आपके पास इतना कुछ है कि जिसमें आप अपने क्लाइंट्स को पे ऑफ कर सकेंगे। सॉरी, आप बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप आएँ, पोस्ट लगाएं, वीडियो लगाएं, ये करें वो करें, ये नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये 27 आपकी तरफ से डेडलाइन थी, तो ये अब हमारे लिए भी डेडलाइन है। 28 का भी दिन आपके पास नहीं होगा इंशाल्लाह। 28 वाले दिन आपको जवाब देना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि आप उससे पहले जवाब दें और इस चीज़ को अपने ज़हन में बिठा लें कि अब लोग आपकी बात नहीं सुनना चाहते। आपकी लोग बात इस चीज़ पे एग्री नहीं करेंगे कि आप और एक्सटेंड करें इस चीज़ को। तो काइंडली इसको बड़ा वाइज़ली इस मैसेज को लीजिएगा और कोशिश करें कि एज़ मच एज़ पॉसिबल आप आएँ और आके लोगों को बताएं कि आपका लाएअमल क्या है, किस तरीके से आप चलेंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ये बिल्कुल वो टाइम नहीं है कि आप कहें कि भाई ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, वो तो पिछले 4 महीने से हो रहा है। अब 27 आ चुकी है, 6 दिन बाकी हैं 27 तारीख में, जिसमें से 2 दिन आपकी छुट्टी भी आएगी, हॉलिडे होगा। उसको भी निकाल के बात करें तो 4-5 दिन है आपके पास। 4-5 दिन में आप जो कर सकते हैं, प्लीज़ आप करें। हमें उसका कुछ ना कुछ आउटपुट दें। सिंपल सी बात है, हम आपका वेट कर रहे हैं। बाकी सर बिल्कुल 27 के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें, बल्कि 27 से पहले ही प्रिपेयर रहें। तो अब मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा-सा इस चीज़ को माइंड मेकिंग कर लें। अगेन मैं बता रहा हूँ, हमें कोई तोड़-फोड़, कोई कुछ नहीं करना। हमें अपना पैसा बर्बाद नहीं करना। पहली बात, हमें अपने पैसे का नुकसान नहीं करना। बट हमें लीगली अगर कोई एक्शन लेना होगा तो हम बिल्कुल लेंगे। हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ेज करना हुआ हम बिल्कुल वो भी करेंगे। हर तरह की हम लोग जो भी जिसकी तरफ से भी हमें जो अच्छी सजेशंस आएँगी हम डेफ़िनेटली उसकी तरफ जाएँगे और सब एक होके जाएँगे इंशाल्लाह और अल्लाह पाक खैर करने वाला है। देखिए हमारे भी हलाल के पैसे हैं, हम भी मेरे ख़्याल से आपको जितना लोगों ने दुआएँ दी हैं ना वो काफ़ी हैं। तो वो हो गई दुआएँ। आज भी हम लोग चाहते हैं कि आप बड़े अच्छे से चलें, आपकी रिस्पेक्ट भी है हर लिहाज़ से, हर चीज़ है। लेकिन अभी फ़िलहाल ना बिल्कुल वो कहते हैं पानी सर से ऊपर जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने सब्र का ज़रूर कहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ में हीला करने और वसीले की फिर आगे तवक्को रखने का भी कहा है। तो हम उस चीज़ पे रहेंगे और आपका इंतज़ार है। आप इस चीज़ को पॉज़िटिवली लें और काम करें। अदरवाइज़ सर हमारी तरफ से आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें फिर।